Hi, Assalamu alaikum student. Today our topic is representation of vectors. कल हमने स्टडी किया था स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो आज हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ओवरऑल आप रीड कर लीजिएगा। मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देती हूँ कि आपने करना कहाँ से है। आपने करना है यहाँ से यहाँ तक, और ये डायग्राम भी कर लीजिएगा। चलिए हम स्टडी करते हैं। In the textbooks, a symbol used for vectors is a bold-faced letter such as A, M, V, F and D, etc. मतलब वो बात कर रहे हैं कि जब टेक्स्ट बुक में हम ना वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या सिंबल रखते हैं। हम क्या करते हैं, हम अल्फ़ाबेट्स को बोल्ड फॉर्म में लिख देते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये वेक्टर्स हैं। सिंस वी कैन नॉट राइट इन बोल्ड फेस स्क्रिप्ट ऑन पेपर, वो ये कह रहे हैं कि हम जब पेपर पे लिखेंगे, यानी कि जब हम पेपर पे लिखते हैं, यानी जब हम टेस्ट देते हैं या रिटन फॉर्म में लिखते हैं, हैंड से लिखते हैं, तब तो हम बोल्ड नहीं लिख सकते। ये तो कंप्यूटराइज फॉर्म होती है ना, जो टेक्स्ट बुक पे होती है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम तब a vector written as a letter with a small arrow on it, हम क्या करेंगे, लेटर लिखेंगे और उसके ऊपर लिख देंगे, हम एरो लगा देंगे, तो हमारे पास वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, कि हमें पता चल जाएगा कि ये वेक्टर है। The magnitude of a vector is given by italic letter without arrowhead। वो कह रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का वो रिप्रेजेंट करते हैं हम थोड़ा सा इटैलिक लेटर में, और उसके ऊपर क्या नहीं होता, एरोहेड। A vector can be represented graphically by drawing a straight line with an arrow। A vector can be represented graphically। अब हम देखेंगे कि एक वेक्टर को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। A vector can be represented graphically by drawing a straight line। हम स्ट्रेट करेंगे, स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड एट वन एंड। एक वन एंड पे क्या होगा, इसका एरो हेड होगा। द लेंथ of a line represent the magnitude of the vector quantity according to the suitable scale। It means that इस जो है ना लेंथ होगी ना इस वेक्टर की, जो भी है ये ना, इसकी स्केल से हम मेजरमेंट लेंगे। इसकी जितनी लेंथ होगी, लेट्स सपोज इसकी लेंथ हम स्केल से काउंट करेंगे 2 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है ना वो क्या होगा, वो भी 2 होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। वाइल द डायरेक्शन ऑफ एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, और जो एरो की डायरेक्शन है वो हमें इंडिकेट क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर की डायरेक्शन इंडिकेट करता है। टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर रिक्वायर्ड। मतलब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम परपेंडिकुलर लाइन लगाएंगे। We can draw one line to represent east-west direction and other line to represent north-south direction। जैसे कि हमने ये लगाई हुई है, ये और ये और ये नॉर्थ और वेस्ट की हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए ये लाइंस लगाएंगे। The direction of a vector can be given with respect to these lines। डायरेक्शन हमें कैसे गिवन होगी, इन लाइंस को देख के। मोस्टली वी यूज़ एनी 2 लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं लाइंस, नॉर्थ और साउथ वाली, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट। Mostly we use 2 lines which are perpendicular to each other। Horizontal line is called x-axis and vertical line is called y-axis। The point where these axes meet is known as origin। वो यही बात कर रहे हैं कि ये जो लाइन है इसे x-axis और ये जो लाइन है इसे y-axis, और origin जहाँ से ये हमने वेक्टर रिप्रेजेंट किया है वो हमारे पास वो होता है, origin होता है।
द रीजन इज यूजली डिनोटेड बाय ओ। डीज एक्सिस, इस एक्सिस को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस एक्सिस भी कहते हैं। अ वेक्टर इज ड्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द रेफरेंस एक्सिस टूवर्ड द गिवन डायरेक्शन। हम वेक्टर को कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओरिजिन से, रेफरेंस एक्सिस टूवर्ड द गिवन डायरेक्शन। द डायरेक्शन इज यूजली गिवन बाय एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। तो डायरेक्शन यूजली हमारे पास कैसे गिवन होती है, एंगल थीटा से विद एक्स एक्सिस। द एंगल विद एक्स एक्सिस ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो कहते हैं कि एंगल कहाँ से मेजर करते हैं, हम यहाँ से मेजर करते हैं, जो होता है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अगर आपको समझ आ गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो आप कमेंट्स में और क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।